So, hello, my FMG aspirants. Today's topic is how to do 3 revisions for FMG exam. 3 revision plus your main reading, which is very important. So, बच्चों FMG एग्ज़ाम के लिए 3 रिविज़न करना इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. फर्स्टली मैं शेड्यूल आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड यू नीड टू स्टिक टू योर शेड्यूल. आपको अपने शेड्यूल जो भी है ना उसमें स्टिक रहना है, मतलब कुछ भी हो यू हैव टू कंप्लीट दैट शेड्यूल. ओके, सो फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट यू हैव टू डू मेन रीडिंग, जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है. इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है, प्लस आपके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करना है, ठीक है. मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि यू कैन टेक 2 हाइलाइटर कलर. वन जो आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है. अदर वो चीज़ें जो आपको पता है कि आप उसको बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं तो उसको हाईलाइट करिए, ठीक है. एंड thirdly I want to tell you to make a small copy for your revision. जब आप पढ़ें, जब मेन रिवीजन करें ना, तो कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो बहुत ज़्यादा, उनको आप वहाँ पर अलग से कॉपी में नोट करते जाइए, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन. तो बच्चों आई विल सजेस्ट यू टू मेक अ नोट जो कि 200-250 तक जाएँ आपके शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो. आई ऑल्सो मेड अ कॉपी जिसको मैं मिराकुलस कॉपी बोलती थी अपनी, बिकॉज़ वो लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए मेरे लिए बहुत 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 फ़ायदा रहती है, ठीक है. सो बच्चों, इन दैट कॉपी यू हैव टू राइट फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन यू रियली टेंड टू फॉरगेट, जो आप बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, ठीक है. बट फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप नहीं भूलते हैं, बट वो विच आर इम्पॉर्टेंट उनको भी लिखना है, ठीक है. यू नो दैट कि क्वेश्चंस पैटर्न किस तरह से चेंज होते जा रहे हैं, तो आपको 19 सब्जेक्ट सारे के सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है. उसमें 19 सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ह्यूज टॉपिक्स होते हैं. तो सो व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन योर शॉर्ट कॉपी, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू नोट डाउन. इन सब के लिए you need to know the exam pattern, about the exam pattern, subject weightage हर subjects का, and frequently asked topics that okay. So for this और इन सबको exam pattern, subject weightage, इन सबको करने के लिए you need to work on PYQs. I always tell you that PYQs are major thing, ठीक है. तो ये PYQs जब आप करोगे तो you will get to know about the points, about the repeated questions and about the high yield topics. And one more thing, जब अभी आप PYQs करना अपना ना, तो एक शॉर्ट जगह किसी पेज में कहीं पर अपने जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आप जो नोट करते जा रहे हो ना, वो नोट करते जाना, कि आप देखते जाना कि कौन कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. तो आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके. And you should also know the psychology of what the examiner is asking, ठीक है. Now you know you can write top important topics points on your miraculous copy. So when you will complete your first reading, जब आप फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लोगे अपने ना, तो आपके पास बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपकी मिराकुलस कॉपी में नोट लिखे होंगे, ठीक है, विच विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिविजन्स, ठीक है. सो all you have to do is this, okay. Now बच्चों, I want to tell you something that GT and PYQs में हमें हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि GT and PYQs करना ही करना है. पहले अभी आप GT स्टार्ट कर रहे हो, एवरी 10 डेज़ करो, फिर लास्ट 2 मंथ में आप जो है एवरी संडेज़ को GT करना स्टार्ट कर देना, ठीक है. एंड PYQs मैं बोलती हूँ सब्जेक्ट कंप्लीट हैं आपके, सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हैं, डजेंट मैटर, आपको GT PYQs देना ही देना है. आप स्टार्ट कर दो करना, PYQs करना भी आप स्टार्ट कर दीजिए. डेली 50 क्वेश्चंस धीरे धीरे स्टार्ट करिए, फिर 80 क्वेश्चंस, फिर 100 क्वेश्चंस डेली करना शुरू करिए PYQs के, ठीक है. एंड नाउ आई वांट टू टेल यू, जब आपका एक मेन रीडिंग हो जाएगा ना, कि जब आपने मेन वीडियो से मेन रीडिंग कर लिया, सब हो गया, तो जब मैंने देखो बच्चों प्रेप लेटर से पढ़ा था, तो आई वांट टू टेल यू मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिवीजन कैसे किया था. मैंने मेन रीडिंग करी थी ना, उसके साथ साथ मैं GT PYQs तो मैं करती थी, उसके साथ साथ मैं FMG सॉल्यूशन के क्वेश्चंस लगाती थी, ठीक है. FMG सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस लगाती थी मेन रीडिंग के साथ. सेकंड, फिर ये मेन रीडिंग हो गया.
नाउ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन, इनमें मैंने बच्चों जो मेरी मिराक्युलस कॉपी थी उससे मैं पढ़ती थी, नोट डाउन करती थी हर चीज़ उसमें। और जो मैंने आपको जैसे कि बताया 2 हाइलाइटर यूज़ करना है आपको, एक सारे इंपॉर्टेंट वर्ड टू वर्ड हाईलाइट करना है, ठीक है, पूरी लाइन टू लाइन नहीं, वर्ड टू वर्ड हाईलाइट करना है। प्लस जो आप कुछ चीज़ें जो हम बहुत जल्दी ज़्यादा फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको एक अलग हाइलाइटर से हाईलाइट करना है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि इस पे हमें ज़्यादा जोर देना है, इसको हमें बार बार रिपीट करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन, तो फर्स्ट रिवीजन में जो है पहले मैं अपनी जो मेरी मिराकुलस कॉपी थी पहले मैं उससे पढ़ती थी, प्लस मैंने प्रेप लैडर ऐप था मेरा, तो मैंने उससे सब्जेक्ट टेस्ट दिया करती थी, ठीक है। और सेकंड रिवीजन जब मैंने स्टार्ट किया तो वैसे ही मैं अपनी मिराकुलस कॉपी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ती थी, प्लस उसके बाद मैंने प्रेप लैडर के डिस्कशन क्वेश्चंस रहते थे, उनको शेड्यूल बनाना पड़ता था, उनको शेड्यूल बना के मैंने वो दिया। देन थर्ड रिवीजन के लिए मैंने प्रेप लैडर की ही RR क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। तो टोटल मैंने FMG सॉल्यूशन किया था, सब्जेक्ट टेस्ट, डिस्कशन एंड RR क्वेश्चन बैंक, ये सारे लास्ट के 3 मैंने प्रेप लैडर से किए थे, ठीक है। सो बच्चों यू नो दैट 3 रिवीजन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दैट मेक योर ओन नोट, ठीक है, डोंट रिलाई ऑन अदर, किसी और पे रिलाई मत करना कि ठीक है मेरी फ्रेंड है मैं इसका नोट लेके पढ़ लेती हूँ, नो, नॉट लाइक दैट। किसी और के नोट से नहीं पढ़ना है, बिकॉज उसके लिए क्या उसको इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो कौन से चीज़ों को भूल रही है, कौन सी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही है। मे बी हो सकता है जो उसने लिखा हो पॉइंट आउट किया है कि वो चीज़ें भूल जाती है, वो आपको अच्छे से याद रहती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान पे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए अपनी शॉर्ट कॉपी, मिराकुलस कॉपी जो भी हो वो आप बनाएं, ठीक है। किसी दूसरे के कॉपी नोट पे रिलाई नहीं करना है, ओके। सो दिस इज़ ऑल इट, थैंक यू, बाय बाय।